नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे पास है कि कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही व बिज़ालिका फलयफ़रहू व खैरुम मिम्मा यजमऊन। तुम फरमाओ कि अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत पर ही खुशी मनानी चाहिए। तो अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत से क्या मुराद? देखिए, इस हवाले से मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। तफ़सीर ख़ाज़िन में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से मुराद इस्लाम है और रहमत से मुराद कुरान है। ये तफ़सीर ख़ाज़िन में मौजूद है। और बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से मुराद नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात है और रहमत से मुराद कुरान पाक है। तो अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत पर ही खुशी मनानी चाहिए। तो नबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेशुमार नेमतें और सबसे बड़ी नेमत नेमत कुबरा जिसको कहते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को अता की, वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात है, जो तमाम नबियों के सरदार हैं, अल्लाह के महबूब हैं। तो आप अलैहिस्सलाम की जिस रोज़ विलादत हुई है, अगरचे विलादत की तारीख़ के हवाले से इख्तिलाफ़ है। अब मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। बाज़ ने लिखा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत 2 रबीउल अव्वल को हुई। महीने पर इत्तेफ़ाक़ है कि रबीउल अव्वल शरीफ का महीना था। तारीख़ के हवाले से इख्तिलाफ़ है और रोज़ के हवाले से भी इत्तेफ़ाक़ है कि पीर का रोज़ था। तो तारीख़ के हवाले से इख्तिलाफ़ है। बाज़ ने 2 रबीउल अव्वल लिखी है, बाज़ ने 8, बाज़ ने 12 रबीउल अव्वल। तो मुस्तनद और राजिह कौल यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो विलादत है 12 रबीउल अव्वल को हुई है। तो इस हवाले से यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की जिस रोज़ विलादत हुई, उस पर खुशियाँ मनानी चाहिए। ठीक है जी। इस हवाले से मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम पीर के रोज़ रोज़ा रखा करते थे। सहाबा किराम ने रिज़वान ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप पीर के रोज़ क्यों रोज़ा रखते थे? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसी रोज़ मेरी विलादत हुई, पैदाइश हुई, इसी रोज़ मेरी बेअसत हुई, इसी रोज़ मुझ पर कुरान नाज़िल किया गया। तो इसकी असल मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी विलादत के रोज़ खुशी यानी रोज़ा रखा करते थे। तो हमें भी चाहिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत के रोज़ 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रखें। तो फिर खुशी मनाने के मुख्तलिफ अंदाज़ होते हैं। अब लोग जो है जुलूस निकालते हैं और इस तरह केक काटते हैं और इस तरह दीगर और चीज़ें करते, जंडियाँ लगाते हैं। अगरचे सहाबा किराम रिज़वान इस तरह नहीं किया करते थे, लेकिन शरीयत ने जिस चीज़ से मना ना किया हो, हम इसको मना नहीं कर सकते। तो लिहाज़ा यह है कि जो मुख्तलिफ ये चीज़ें खुशी मनाने के तौर पर होती है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अलबत्ता केक जब काटते हैं तो उस पर नबी करीम अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक ना लिखें या गुंबद खज़रा खाना काबा शरीफ ना बनाएँ, सादा केक। जुलूस निकालते हैं तो इसमें यह है कि सड़क के किनारे पर चलें, लोगों को तंग ना करें। ठीक है जी। और बाकी लाइट्स लगाते तो लाइट्स में यह है कि लगाएँ तो फिर बिजली का जो बिल है, ये नहीं है कुंडे लगाकर या चोरी की बिजली करके करें लाइट्स, बल्कि बिजली का फिर बिल भी अदा करें। तो बहरहाल ये खुशी मनाने के तरीके होते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत खुशी में बिल्कुल कर सकते हैं, जायज़ है। तो इससे वाबी देवबंदी को बड़ी चिढ़ होती है। तो वाबी देवबंदी जो हैं, जब भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत का महीना आता है तो पोस्टें इस तरह की शेयर करना शुरू कर देते हैं, मिलाद मनाना कहाँ लिखा है, किसने मनाया? और भाई सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह खुलफाए राशिदीन ना भी मनाया होता, तभी इसकी असल तो मौजूद है कि विलादत के रोज़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम रोज़ा रखा करते, तो बिल्कुल कर सकते हैं, खुशी मना सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत पर खुशी मनानी चाहिए। फ़ज़ल से मुराद नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात है। ये वीडियो सुने, दीगर लोगों तक भी पहुँचाएँ, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारी है।